नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी वार्ड नंबर 6 में हम मौजूद हैं और आपको दिखा देते हैं यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो कितनी गंदगी में रह रहे हैं और किस स्थिति से गुजर रहे हैं। वो यहाँ के आसपास के क्षेत्र निवासियों से पता करेंगे कि कितने वर्षों से वो यहाँ रह रहे हैं और इस नरके जीवन जीने को मजबूर हैं। हालांकि बताया भी जा रहा है कि बीजेपी सरकार है और एक तरफ विकास कार्यों की बात करती है, लेकिन ऐसी गंदगी देखने के लिए मिल रही है जहां कहते हैं कि भाई फरीदाबाद अब फरीदाबाद नहीं रहा, स्मार्ट सिटी। ये है स्मार्ट सिटी की तस्वीरें, दिखाने का प्रयास करें एक बार सारी तस्वीरें। और जो यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं उनसे भी हम जानेंगे कितने वर्षों से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, कमलेश। 15 साल हो गए रहते रहते ये हाल देख रहे हैं। 15 साल से हाल है। जाते हैं कि इनके जीतने वाले के पास तो कर देंगे, कोई करता ही नहीं है कुछ भी। भाई वोट मांगने तो आते हैं, इलेक्शन जब होते हैं चाहे बीजेपी के चाहे एमएलए के हो चाहे पार्षद के आते हैं, वोट गिरते हैं, हाउस टैक्स भी भरते हैं, फिर भी कोई सुविधा नहीं है, पानी की नहीं, किसी की भी नहीं, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं। यहाँ पे क्या नाम है जी आपका? मीरा। पाइपलाइन डली हुई है क्या यहाँ पर? हाँ, आधे में तो पड़ी है, आधे में ना पड़ी है, तो पास नहीं है जहाँ। सीवर लाइन कुछ एरिया में डली हुई है लेकिन कुछ में नहीं डली हुई। क्या नाम है जी आपका? नीलम। नीलम जी, कितने समय से आप यहाँ रह रही हैं? भैया 20 साल है यहाँ रहते 20 साल हो गए। लेकिन 20 साल में कुछ भी कार्रवाई नहीं है, ना कोई सीवर है, ना पाइपलाइन है, यहाँ कुछ भी नहीं, ना लाइट है खम्भों पे, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, कह देते हैं कि कुछ भी नहीं है भैया, बिल्कुल एकदम। वोट मांगने आते, बाद में कोई ये ना पूछता कि जीत के नहीं अपने घर रहते, बाद में कोई ये ना देता पब्लिक कहाँ पड़ी है। तो यहाँ नाली भी नहीं है क्या पानी निकासी के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है। हमारा नाम गीता है। गीता जी, पास तो नाली नहीं बनी हुई यहाँ पर आपके? कुछ भी नहीं है भैया यहाँ पे, बस खाली सीवर लाइन वैसी छोटे छोटे पाइपों की गिर दी, खाली फॉर्मेलिटी करिए। बाकी आगे जो मेन लाइन है ना सीवर की, वो नहीं गिरी है। ये पानी सीवरों का ऐसे ही डोलता है, दरवाजों पे लीक होती है सीवरें, फिर आपस में लड़ाई होती है सब में पड़ोसियों में। सीवर की लाइनें डाली गई हैं, पाइपलाइनें, उनमें आप लोगों के कनेक्शन हो गए या नहीं हुए? कुछ नहीं, कनेक्शन करने से कोई फायदा नहीं है। किसी ने कर रखे, किसी ने नहीं कर रखे, कोई फायदा नहीं है सीवर का कनेक्शन करने से। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है जी आपका? पुष्पा। पुष्पा जी, कितना समय हो गया? मेरे को तो पूरी कॉलोनी नहीं है यहाँ, 23 साल से ज्यादा है गई। 23 साल से ज्यादा हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। बच्चे छोटे हैं बड़े हैं? नहीं, अब तो बड़े हो गए। तो आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे जनता है। और कितने घर हैं लगभग आपके इस एरिया में? बहुत घर है, पूरी कॉलोनी भर रही है, पूरी कॉलोनी भर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम होगा जी आपका? लीला देवी। लीला देवी जी, कितने समय से रह रहे हैं आप? हम यहाँ रह रहे 20 साल से। 20 साल। हमारे बालक सब छोटा छोटा था और सभी को शादीशुदा यही में हुआ है। 5 बालक का हमारे यही में हुआ है। कई बार देखा जाता है कोई रिश्तेदार आता है तो वो तो गंदगी को देख करके आता ही नहीं है, सब भाग जाता है या गंदगी देख कर हेल का आता है, जाता है, रक्षाबंधन होता है। तो ऐसे में आपके बच्चों के शादी ब्याह हो गए? हो गया 5 बालक का। मगर लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है, इतनी स्थिति गंभीर है। हालांकि रिश्तेदार कोई आने के लिए तैयार नहीं होता होगा। वो कहते हैं जल्दी कोई तैयार नहीं होता रिश्तेदार। हरदेश जी, क्या कहेंगे? क्या आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। हो गया उनका रिश्ता? अभी नहीं, अभी तो किस वजह से नहीं हो पाया? 8 साल हुए हैं यहाँ पे आते हुए, जब से ऐसा ही है गंद। अच्छा। क्योंकि कई बार होता है ना, कोई भी रिश्तेदार अगर आता है तो वो देखता है यार घुसते ही न रखे तो अपने बच्चे का क्या वो ब्याह करेगा यहाँ आकर के? नहीं, वो तो गाँव की। क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम जितेंद्र है। रिश्तेदार को बोलेगा ना वहाँ, अच्छा वहाँ जो वहाँ बहुत गंदगी है इस नाम से जाने जाती है। तो बिना बरसात के ये हाल हुआ पड़ा है यहाँ क्षेत्र का। क्या नाम है? वो सोनपाल जी। सोनपाल जी, क्या कहेंगे? बिना बरसात के ये हाल देखने के लिए क्या कह सकते हैं सर, आपके सामने है। अंदर घुस नहीं सकते। कोई रिश्तेदार भी आएगा तो वो देख करके चौक के दूर चला जाता है कि ये गांव से भी बुरा हाल है यहाँ। घरों में पानी आ जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपको बता दें वार्ड नंबर 6 में अभी जो वर्तमान में पार्षद हैं वो गायत्री देवी जी हैं। वो यहाँ आपके बीच में आई है, कभी आपने उनके पास शिकायत दी है? लेकिन उनके पास एक ही बहाना है, अनअप्रूव्ड एरिया है आपका। उनके पास नेताओं के पास सिर्फ वोट के लिए कोई अनअप्रूव्ड नहीं है, लेकिन कॉलोनी अनअप्रूव्ड है। एक ये बहाना कहकर टाल दिया जाता है काम को। अभी आंटी ने बताया कि हम टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स भरते हैं। सारा है हाउस टैक्स है। जब अनअप्रूव्ड है तो हाउस टैक्स किस बात का? ये उनसे कोई जाके पूछे कि हाउस टैक्स, सिर्फ एक बात कह के आपका एरिया अनअप्रूव्ड है। अगर एक छोटी सी बात कहूंगा, अनअप्रूव्ड की बात तो चलो दूर की बात है, क्या ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं क्या ये उनको सुख सुविधाएं नहीं दे रहे?
दे रहे हैं और भी तो नहीं दे रहे, यहाँ नहीं दे रहे। जितने भी बाहर के लोग आके यहाँ बस रहे हैं उनको राशन नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा, या उनको बिजली पानी नहीं दे रही सरकार, क्या नहीं दे रही? जो यहाँ पर रहने वाले जो लोग यहाँ वोट देते हैं पिछले 20-25 वर्षों से, तो उनको वो सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही? बताइए। अब ये तो पता नहीं है, तो सरकारी जाने भैया जीत के पार्षद क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बताओ, यहाँ पे सब गलियों में नंबर आ गए 2-2 बार 3-3 बार, लेकिन यहाँ पे एक बार भी नंबर ना आया। बिल्कुल बिल्कुल। हमें पता कैसे नरक का जीवन काट रहे हैं। रिश्तेदार जब आता है यहाँ पर तो अगल बगल बोलता है तालाब है, अब मगर यह कुछ करने का नाम ही नहीं यहाँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, यही है। क्या नाम है जी आपका? शशि। शशि, कितने बड़े बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। छोटे छोटे हैं? छोटे हैं। तो कितने साल से रह रहे हो यहाँ? यहाँ में 23 साल हो गए। अपना मकान है? हाँ। तो बिजली पानी कुछ नहीं है यहाँ। तो पानी की अगर बात करें तो पानी के लिए ट्यूबवेल है यहाँ आपके आसपास में? कोई लगवाया हुआ है? वोट मांगने आते हैं ना, बोलते हैं ट्यूबवेल नहीं लगवाया हुआ? सुविधा कर देंगे, कुछ नहीं करके देते हैं। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, कुछ नहीं करके दे रहे पानी। ये यहाँ पर खंबे हैं, खंबों पर जबकि स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, कहीं कोई बच्चा निकलते बढ़ते फिसले ना, गिरे ना, अगर गिर गया तो कोई ऐसे में किस प्रकार से उसके साथ हादसा हो सकता है, किस तरीके से उसे इन स्थितियों से गुजरना पड़ेगा। स्ट्रीट लाइट भी नजर नहीं आ रही, लेकिन हालांकि अगले पिलर पर नजर आ रही है स्ट्रीट लाइट। लाइट तो 5 साल हो गए, 2 बल्ब चलने में सजा देने खराब है। एक दो चल रहे बस, वो भी खराब है। बिल्कुल खराब है। सही बात है, बिल्कुल। नहीं तो क्या यहाँ पे कूड़े की गाड़ी नहीं आती? नगर निगम ने कूड़ा गाड़ी लगा रखी है? कुछ नहीं आती, कोई विकास नहीं है यहाँ पे। हर बार उम्मीद करके रह जाते हैं कि अब की बार सरकार आएगी, अब की बार करवाएगी, अब की बार करवाएगी, लेकिन कोई सुनाई नहीं यहाँ पे। बस खाली मात्र ये 7 ही गली ऐसी है, वरना पीछे भी सब, इससे भी पीछे पीछे कॉलोनी कटी है, वहाँ पे भी सुविधा सारी हो चुकी, सारा विकास हो गया, गली बन गई, पानी बन गई, सीवर लाइन, सब चीज की सुविधा हो चुकी। मोदी जी कहते हैं कि भाई हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमारी पार्टियां हैं वहाँ हम विकास का कार्य करेंगे, और आज फरीदाबाद को मोदी जी देखते हैं कि भाई ग्रेटर फरीदाबाद एक स्मार्ट सिटी है, लेकिन ये है स्मार्ट सिटी की तस्वीरें जो मोदी जी के नाम पर वोट मांग कर जाते हैं। ऐसे पार्षदों पे लालच है, ऐसे विधायकों पे लालच है जो अपने क्षेत्र में जनता के पास वोट मांगने तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी निजी समस्याओं को समाधान नहीं कर पाते। तो मेरी अपील है जो भी यहाँ के विधायक हैं उन भी ध्यान दें इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा सभी साथी शेयर करें और कोशिश करें कि भाई मोदी जी हर बीजेपी को उन कार्यकर्ताओं तक पहुंचनी चाहिए कि किस तरीके से मोदी के नाम पर आज वोट लेकर जब वोटन के लिए घूमेंगे, बाद में कोई भी सुनवाई ना करती है। वोट जीत के ना, उसके बाद में ये नहीं देखते भैया, जीत के यो ना देते थे, कहाँ पर ये पब्लिक बाद में कोई आता है देखने? कोई नहीं आता है, वोट मांगने आते, हाँ बाद में देखने आते, वोट के लिए आ जाते हैं, फिर बाद में। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे वार्ड नंबर 6 जवाहर कॉलोनी से, आपको ये लाइव कवरेज दिखा रहे थे। हाउस टैक्स भी हालांकि ये भरते हैं, लेकिन यहाँ नगर निगम की गाड़ी जो कि कूड़ा उठाने के लिए आती है वो यहाँ पर नहीं आती है। एक बार दिखाने का प्रयास करें कि घरों की जड़ों में जब ये गंदगी पहुंचती है तो नींव जो है हिलकर घर गिरने की स्थिति में आ जाता है। तो दिखाने का प्रयास करें एक बार। गड्ढे जो खाली प्लॉट बने हुए हैं उन्हीं में जो है पानी जमा हो रहा है, और तमाम जो गंदगी है, हालांकि गंदगी भी इन्हीं लोगों ने की होगी, लेकिन ये मजबूर है कि कूड़ा गाड़ी यहाँ पर नहीं आती, और आसपास में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहां ये वहां जाकर के कूड़ा डाल सके या कूड़ा गाड़ी फिर वहां से उठाकर ले जाए। नगर निगम प्रशासन भी इस चीज पर ध्यान दे। मेरी अपील है नगर निगम आयुक्त से कि ये जो समस्या है पब्लिक की, यहाँ गली की समस्याओं को सही कराने के बाद यहाँ पे कूड़ा गाड़ी भेजी जाए, जिससे शहर को जो स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है उस पर भी अमल किया जाए, मोदी के कार्यक्रमों पर भी अमल किया जाए। ऐसे में मोदी जी की छवि को खराब करने वाले वो बीजेपी के नेता, पार्षद और विधायक हैं जो आज धूमिल कर रहे हैं पूरी की पूरी पार्टी को। इधर और चलो भैया, इधर और आओ। अब आपने बता दिया, हो सकता है पूरा एरिया ही खराब हो, बिल्कुल मैं मान सकता हूँ। आप देख सकते हैं सामने भी जो है ग्राउंड है, बिल्कुल बिल्कुल ये सामने एक ग्राउंड है, और ग्राउंड में भी अब क्या है, गंदगी के ढेर लगे हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई गिर जाए, पैर फिसल जाए तो बच्चा तो पड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट वगैरह की सुविधा भी नहीं है। अभी आपको दिखा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, हालांकि यहाँ पे जो है घरों में ही काम जो है मिला हुआ है। तमाम जो भी खाली प्लॉट नजर आ रहे हैं, एक घर के बराबर में खाली प्लॉट नजर आ रहे हैं, वहाँ पर हर जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। कनेक्शन यहाँ लाके बंद कर दिया, 12 सिवर का पानी आने का बंद ही है, वो ब्लॉकेज ही है।
ये जी सीवर यहाँ लाकर बंद कर दी है। ये यहाँ बंद है। हाँ जी, यहाँ से कनेक्शन आगे नहीं है। पानी आता है या जा रहा है? यहाँ पानी आ रहा है, इससे यहाँ से निकल रहा हो, देखो जी ये निकल रहा हो, सारा पानी यही निकल रहा हो। अच्छा, इसमें से निकल के जा रहा है? हाँ जी, कनेक्शन नहीं आ गया इसका, यहाँ कनेक्शन स्टॉप कर दिया है। बस यही सारी सीवर ला के यहाँ सीवर लगा दी और बाद यहाँ कनेक्शन ऑफ है, आगे कनेक्शन नहीं है इसका कहीं, मेन लाइन नहीं है कहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन ये जो सीवर का कार्य था ये कब किया गया था, कितने साल पहले? लॉकडाउन से पहले क्या? लॉकडाउन के समय इलेक्शन के समय देखो ये एक टीवी लगवाई थी गायत्री देवी ने इलेक्शन के समय। उसके बाद ये खराब हो गई, उसके बाद पूछने तक नहीं आया कि लाइट सही है कि क्या है। अब ये लाइट खराब पड़ी है, बोलते हैं अब अनअप्रूव्ड एरिया है। दिखाएं तमाम तस्वीरें किस तरीके से जो गंदगी है और तमाम जो ये ग्राउंड है, यहाँ हालांकि बच्चे छोटे भी बड़े भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तो गंदगी की, वहीं अब गंदगी का अंबार जो है पर्वतिया कॉलोनी में नजर आ रहा है लगातार। और जहां बच्चे भी ग्राउंड में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा इनके स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं वो इन बच्चों को नहीं लगेंगी? कितने रोगों से ये गुजर सकते हैं? आज बात करते हैं कि भाई स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सरकार पेड़ तो लगा रही है, अपनी नीतियों पर चल रही है, मोदी जी के करकमलों पर चल रही है, लेकिन क्या करें इस गंदगी का? कब जगेगा नगर निगम प्रशासन? कब उठेंगे यहाँ के पार्षद और विधायक? जब इस क्षेत्र को संभाला जाएगा, यहाँ के एक एक बच्चे को जो है साफ क्षेत्र दिया जाएगा। तो ये जो जमीन है ये सरकारी है या प्राइवेट है? ये जो ग्राउंड है ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट ग्राउंड। हाँ, ऐसे में तो सरकार को ये खरीद लेनी चाहिए जमीन और गार्डन बना देना चाहिए। यहाँ पर सब बिके हुए हैं शायद, ये बताते हैं। नहीं बिका हुआ, कोई मैदान नहीं बिका हुआ। बिका हुआ भी है तो सरकार चाहे तो खरीद के यहाँ पे ग्राउंड बना सकती है, काफी बड़ा क्षेत्र है, पार्क बन सकता है। ये जो गंदे नाले को जो अदर एरिया के होते हैं ना, ये लाके इकट्ठा यहाँ लाके गिरा देता है ट्रैक्टरों में लोड करके, ट्रैक्टरों से यहाँ पे गिरा देते हैं। तो कभी तुमने ऑब्जेक्शन नहीं किया? कौन करने जाएगा? क्यों उनसे लोकल बंदे कौन जाएगा? नगर निगम वाले ही गिरा रहे हैं, कौन उनसे लड़ने जाएगा? बनाई कभी उनसे कहते हुए कौन लड़ने कौन जाएगा? उनका नंबर प्लेट नहीं होते, कौन झगड़ा करने जाएगा? बोलते हम तो यही डालेंगे। सबसे बड़ी बात है कि नंबर प्लेट भी नहीं होते। जब यहाँ कूड़ा गाड़ी डालने के लिए आती है तो उन पर नंबर प्लेट नहीं होती। अब ये गुथ भी नहीं सकते कि भाई सरकारी कर्मचारी हैं, कहीं उल्टा इन्हीं को जोर ना दिखा दे, दिक्कत ना हो, उल्टा हमारी पर जोर ना दिखा दे। इसीलिए बिल्कुल सारे कचरा यहीं लाके गिरते हैं। वो सारा यहीं आ रहा है कचरा। देखो ये देखो, इतना गड्ढा है। दिखा दे एक बार ये पूरा का पूरा रास्ता। सोना रोड पे निकला है, इधर 4 चौक पे निकल जाता है। अच्छा, सोना रोड पे जा रहा है, इधर वो 4 चौक पे निकल जाएगा आपका, चाचा चौक पे जा रहा है। हाँ बिल्कुल। ये मंडी में ये आपको लाइव कवरेज दिखा रहे थे वार्ड नंबर 6 जवाहर कॉलोनी से, पर्वतिया कॉलोनी से, जहां गंदगी का अंबार काफी ज्यादा देखने के लिए मिला है और कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, नगर निगम इस पर तुरंत संज्ञान ले और यहाँ पर जो पार्षद हैं वो भी ध्यान दें इस चीज का, जो भी विधायक हैं ध्यान दें और जो भी लोगों की समस्या है उन समस्याओं को सुनो। अगर आप वोट लेने के लिए आते हो तो इनकी निजी समस्याओं पर भी ध्यान दें ताकि अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकें, ना कि ऐसे गंदगी में अपनी नरक जिंदगी को बिताएं। ऐसी ही जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नेशन स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।